इस वक्त जबरदस्त रणनीति पर काम कर रहा है। भारत असली जंग लड़ने से पहले ही पाकिस्तान को दड़ा दड़ा कर थका रहा है। पाकिस्तान को आर्थिक और मानसिक तौर पर तोड़ रहा है। जब पाकिस्तान चलने लायक नहीं बचेगा, उसी के बाद असली हमला किया जाएगा। इसी हमले के लिए शायद भारत ने गोला बारूद और हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ये ऐलान क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले भारत का खेल तो देख लीजिए। भारत सैन्य कार्यवाही से पहले पाकिस्तान को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ रहा है। जंग लड़ने के लिए जिन हथियारों, सैनिकों और पैसों की जरूरत पड़ती है, वो पाकिस्तान से छीने जा रहे हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान व्हील चेयर पर आ जाएगा, उसके बाद भारत तगड़ा सैन्य हमला करेगा। भारत किस तरह से पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर रहा है वो अब देख लीजिए। दरअसल भारत लगातार कूटनीतिक फैसले लेकर पाकिस्तान को आर्थिक रूप से तोड़ रहा है। भारत ने पाकिस्तान के लिए पानी, व्यापार, बॉर्डर और एयर स्पेस सब बंद कर दिए हैं। इससे पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके अलावा भारत IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं को मनाने की कोशिश में लगा है कि वो पाकिस्तान जैसे मक्कार देश को लोन न दें। ये एक्शन भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए लिया जा रहा है। भारत की इस आर्थिक स्ट्राइक का असर दिखने भी लगा है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की संभावित विकास दर को 3% से घटाकर 2.4% कर दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है। इसके अलावा इस साल पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार बन सकते हैं। पाकिस्तान पर इस इकोनॉमिक स्ट्राइक के अलावा भारत एक साइकोलॉजिकल स्ट्राइक भी कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार, सेना और आम लोगों के दिलों में डर पैदा किया जा रहा है। उन्हें एहसास दिलाया जा रहा है कि वो खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान के करोड़ों लोग तो इसी बात से दहशत में आ गए हैं कि उनका पानी रोक दिया गया है। लेकिन भारत पाकिस्तान की सरकार और सेना को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए अलग ही तरह का खेल कर रहा है। पीएम मोदी जिस तरह से लगातार बदला लेने की बातें कर रहे हैं, सेना प्रमुखों से मिल रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हाईवेज पर विमान उतारे जा रहे हैं, अरब सागर में युद्ध अभ्यास किए जा रहे हैं, मिसाइल परीक्षण किए जा रहे हैं, ये सब चीजें पाकिस्तानी सरकार और सेना में दहशत पैदा कर रही हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर लगभग 100 देशों के डिप्लोमेट से मिल चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बड़े एक्शन की बात कर रहे हैं। भारत के कुछ बड़े नेता बलूचिस्तान की आजादी की बातें कर रहे हैं। तालिबान के साथ भारत के डिप्लोमेट्स मुलाकात कर रहे हैं। POK पर हमले की बात हो रही है। ये सब कुछ देखकर पाकिस्तान डिप्रेशन में जा रहा है। पाकिस्तान को जबरदस्त मानसिक अवसाद हो गया है। पाकिस्तान के एक एक व्यक्ति को ये बताया जा रहा है कि भारत के सामने उनकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। इसका मकसद है कि जंग लड़ने से पहले ही पूरा पाकिस्तान हीन भावना से मर जाए। शायद यही घबराहट है जिसकी वजह से पाकिस्तान के सैनिक भी अब इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। मजे की बात देखिए कि पाकिस्तान भी बीच बीच में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो डरा नहीं है। पाकिस्तान मिसाइल परीक्षण कर रहा है, अपने हथियार दिखा रहा है, लेकिन ये दांव भी पाकिस्तान पर उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान ने जैसे ही अब्दाली नाम की अपनी एक मिसाइल का परीक्षण किया, उसके तुरंत बाद भारत ने 85 मिसाइल खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिया। पाकिस्तान ने अपने हथियार दिखाए तो एक मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा कर दिया कि पाकिस्तान फर्जी बातें कर रहा है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिनों तक जंग लड़ने लायक हथियार ही बचे हैं। दावा किया गया है कि पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हथियार बना ही नहीं पा रही है, और जो हथियार पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद थे, उन हथियारों को पाकिस्तान ने रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को दे दिया था। यानी पाकिस्तान के पास जो हथियार थे वो यूक्रेन को बांट दिए और नए हथियार बना ही नहीं पा रहे। इसी खबर के बीच भारत ने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की सबसे बड़ी और सेना को सबसे ज्यादा गोला बारूद सप्लाई करने वाली जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारी बता रहे हैं कि हमें गोला बारूद और हथियारों के प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा टारगेट दिया गया है। जखीरा खड़ा कर रहा है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के पास पैसा खत्म हो रहा है, हथियार खत्म हो रहे हैं, सैनिक नौकरी छोड़ रहे हैं। भारत आर्थिक और मानसिक रूप से पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर चुका है। अब बारी है असली सैन्य एक्शन की। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है
वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।